तो हेलो जाइन लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ आर्क रॉयल वॉल आर्क मोबाइल। और अभी लैग ख़त्म हो गया। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर पहले सॉरी गेम थोड़ी देर पहले स्टार्ट की। तो मुझे अब इस डिमेप्रोडोन को तो हम टेम नहीं करेंगे, तो जेरपस को मुझे टेम करना है। और इनके लेवल्स 200 और 220 280 हैं आई थिंक। तो मतलब 200 प्लस वाले लेवल के। एक और है वो कम लेवल का है। मुझे नहीं पता कि मैंने एक एक्स्ट्रा क्यों लिया था, शायद ये फीमेल थी या फिर कोई और सिस्टम था। तो वहाँ पहले दो हाई लेवल के टाइम कर लेंगे, और अगर दोनों मेल निकले तो फिर लो लेवल का टाइम करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने इसकी ब्रीडिंग स्टार्ट कराई थी और ये अभी ब्रीडिंग कर रहा है। तो आज हमने क्या करना है, तो आज मेरे पास जो भी बेबी डायनोज हैं मुझे इनको बड़ा करना है। और ये जैसे कि एक वो खड़ा है, एक जेब खड़ा है, और मुझे एक पीटी भी ब्रीड करना पड़ेगा और उसको भी मुझे बड़ा करना पड़ेगा। तो आज बेसिकली ये सारे काम हैं। और एक हमारा ऑटर जो बेसिकली बर्थ कर है उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली यही सारे डायनोज हैं जिनकी हम मुझे ज़रूरत पड़ेगी, आई मीन जिन पे हमने काम करना है, क्योंकि हमारा टाइमिंग लिमिट ख़त्म होने वाली है और मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। और ये भी अपना काम कर रहा है सारा। तो ये बेसिकली आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, आप लोगों के लिए नॉर्मल होगा। और ऑटर्स को ब्रीड कराने के लिए आपको फ़िश मीट की ज़रूरत होगी, रॉ फिश मीट की, क्योंकि ऑटर्स और कोई मीट नहीं खाते। तो यस, जब तक ऑर्डर के बर्थ देता है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, कुछ भी कर दो, हाय हेलो भी कर दो, वो बड़ी हेल्प कर देते हैं। तो यस, और कोई कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं अक्सर के ये गेम मैं कैसे खेल रहा हूँ। अभी तक आप क्रोम से जाके आर्क मोबाइल एपीके डाउनलोड कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लें। और मैं आर्क अल्टीमेट एडिशन क्यों नहीं खेला, क्योंकि वो मेरे फ़ोन पे चल नहीं रही। और इसी के साथ टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो अभी बेबी की बर्थ हो जाएगी। बेबी ऑटर, बल्कि ऑटर्स की ब्रीडिंग मैं फ़र्स्ट टाइम ही करा रहा हूँ। तो ये बेसिकली मेरी ये वाली सीरीज़ है जिसमें मुझे बेसिकली सारे के सारे डायनोस को ब्रीड कराना है और हैच कराना है। तो इसको हमने क्लेम कर लिए, पैसे कर लिए, और इसको लोएस्ट पे ला के साइड पे कर दिया और इसको थोड़ा सा मीट दे दी। ऑटर है, बेबी ऑटर है, इसका वेट ज़्यादा नहीं है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो अभी मुझे थोड़ी देर के लिए इसको बेबी सेट करना पड़ेगा। इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे मीट रहना पड़ेगा, जब तक कि ये को एक स्टैक से ज़्यादा मीट इकट्ठा कर नहीं लेता। तो यस, मैं आप लोगों से मिलता हूँ सर थोड़ी देर में। ओके, तो ऑर्डर को थोड़ा बहुत तो मीट दे दिए, ज़्यादा नहीं है, मुझे उसके बाद दोबारा जाना पड़ेगा। मगर साथ में मुझे पीटी की भी ब्रीडिंग करानी है, क्योंकि मुझे एक थर्ड वाला पीटी चाहिए जिसको मैं क्रोनाकल करूँगा अपनी कलेक्शन के लिए, और इजी पीटी अपने पास रखूँगा। तो इनको वॉन्डरिंग पे डाल देते हैं। वैसे मेरी गेम में तो ग्लिच है कि फाउंडेशन पे डायनोस मूव नहीं करते वॉन्डरिंग पे जाने के बाद, बस हमारा वो करता है मूव, क्या बोलते हैं उसको, डंग बीटल। हाँ, सिर्फ वो मूव करता है, बाकी कोई डायनो भी मूव नहीं करता। तो इसको भी ब्रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर इसको भी हैच कर देते हैं। और ये क्योंकि सब कुछ आपने पहले देखा हुआ है तो सीधा स्किप करते हैं हैचिंग पे ही। ओके, तो ऑलमोस्ट हैच होने वाला है ये पीटी भी। तो आज का जो एपिसोड है वो बेसिकली तो मैं सारे का सारा अपना बोझ बिस्तर ही बांध रहा हूँ, एक तरह से है समझ लो, डायनो लिमिट काम करनी। तो जो कोई बैकअप में सारा काम पड़ा हुआ तो मैंने कहा वही सारी किया है, इस बार रिकॉर्डिंग कर दूँ। मगर जो मेन चीज़ थी वो थी वाटर की ब्रीडिंग, शायद थंबनेल वही हो। तो यस, ऑटर जो है उसकी ब्रीडिंग आप नॉर्मली कराओगे जिस तरह आप डोडोज वगैरह कराते हो, मगर वो सिर्फ फिश मीट खाते हैं। वो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और एक तो गलती से क्लिक हो जाए तो इनको भी उठा लेते हैं, टैब हो जाए। ओके, तो ये अब इंक्यूबेट ही नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे कैंप फायर से फ्यूल मैंने निकाल लिया था, यस। थोड़ा सा टॉर्च में से निकाल लेता हूँ। वैसे अगर आपको ये दो कलर का कॉम्बो पसंद आया हो तो ज़रूर से बता देना कमेंट सेक्शन में। मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा पसंद आया।
तो इस तरह के बाकी भी और बनाएंगे, शायद मैं दूसरों से निकाल के उनमें थाइट डाल दूँ। तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। और आप पीटी को कैंप फायर्स, टॉर्चेज या फिर इन तरह की चीज़ों से भी हैच कर सकते हैं, फायर प्लेस से भी कर सकते हैं। तो हाँ, बहुत सारे बेबीज़ बड़े हो रहे हैं जिसकी वजह से फूड बहुत ज़्यादा स्पीड से ये खा रहे हैं। और टेरर बर्ड हो गया, पीटी हो गया, ग्रिफिन हो गया, ऑटर हो गया, ये सारे तो खाते ही मीट हैं। तो मुझे उसका भी मतलब कि देखना पड़ेगा, मुझे मीट ग्राइंड फिर करनी पड़ेगी। ऑटर तो सिर्फ फ़िश मीट खाते तो उसके लिए मुझे फ़िश मीट लाना पड़ेगा। तो मैं बेसिकली डायनोज में मीट वगैरह ढूंढता हूँ और थोड़ा सा एंशिएंट एम्बर भी इकट्ठे कर लेता हूँ। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। कुछ तो करूँगे, देखते हैं कि अगली अपडेट कौन सी आती है आपके लिए। ओके, तो बेसिकली ब्रीडिंग की बात हो रही है ना, तो इसमें आ जाता है कि मिचुरेशन रेट जब हो जाता है 10% से ज़्यादा, तब डाइनोज ट्रॉफ से खाना शुरू कर देते हैं। और हमारा ऑर्डर इस वक्त 28% हो गए, ये ट्रॉफ से खाएगा। मगर फ़िश मीट क्योंकि सबसे बुरा मीट है, तो डाइनोज सारे जो आपके पास मीट ईटर हैं वो पहले ही फ़िश मीट ही खाएंगे। तो ऑटर्स का अच्छी चीज़ यही होती है कि उनकी इन्वेंट्री में उनका फूड रखें। ऑटर क्योंकि सिर्फ फ़िश मीट खाते हैं और दूसरा मीट नहीं खाते, दूसरे डाइनोज वो पहले खा जाएंगे और फिर इनके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये उनकी इन्वेंट्री में ही फूड रखें। और हाँ, ये एक छोटी सी अपडेट थी आपके लिए। अगर आप भी ऑटर की ब्रीडिंग या फिर टेमिंग करते हैं, मुझे इनका भी कुछ करना होगा। जो मेरे पास ये दूसरे इस तरह के पड़े हैं, मशाओ पड़े हैं, गिली मीमोस पड़े हैं, उनका मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इनकी भी ब्रीडिंग करा के इनको भी निकालना है। उसके बाद रिसोर्सेज भी हैं, जब ये भूकंप पैदा करता था। तो मैं सारे डायनो से आई थिंक रिसोर्स से निकालूँ तो अच्छी बात होगी, नहीं पता तो कोई डायनो अटैक कर ले। ये इसमें आपसे मिलता हूँ इस तरह के 2-4 और काम करके सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो ऑल्टर के ब्रीडिंग पे एक और छोटी सी अपडेट, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली तो ऑल्टर की ब्रीडिंग पे ही फोकस करें। तो ऑल्टर को एक बार इम्प्रिंट करने पे आर्क मोबाइल सिंगल प्लेयर हार्ड मोड में आपको 57% का इम्प्रिंट मिलता है। और 2 बार आपको इसको इम्प्रिंट करना पड़ेगा, जिसका टाइम आपको ईजिली मिल जाता है। तो आप इसको 100% इम्प्रिंट कर सकते हो। मगर मैं ईरी कैंडी का यूज़ करूँगा, क्योंकि नहीं पता होता मैं इधर उधर हो जाऊँ। तो फिर मैंने ऐसे एंशिएंट एम्बर भी इकट्ठे कर लिए, और मैं इधर उधर हो जाऊँ तो फिर ये इसको ना दे सकूँ। तो इसको भी वॉक करा देते हैं, सीधा विसल करना है। और ये पप्पा क्यों साथ चल रही है? बेबी तू नहीं आना है। अब कौन सा सिलेक्ट हुआ है? अब मोहम्मद सेलेक्ट हो गई। मुझे बेबी को विसल कराना है। वैसे डायनासोर पास हो तो ये मसला होता है। और इनको सीधा क्रॉनिकल, हाँ अब बेबी है, तो इनको सीधा क्रॉनिकल कर लेंगे तो इसका मतलब कितना वो नहीं है। प्रिंट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए ये मैं करके दिखा रहा हूँ कि सिर्फ आपको 2 बार ही इम्प्रिंट करना पड़ेगा इसको। और हाँ, वो देखें वो कूद रहे वहाँ पे, तो वो इम्प्रिंट हो गए। और इनको यहाँ पे साइड में ले आते हैं और यहाँ पे आके इनको रोक देते हैं। ये मेल है, हाँ फीमेल वहाँ पीछे, और ये बेबी है। ओके, इसका एक तो फॉलो डिस्टेंस लो रखा हुआ है ना, तो ये नहीं करा। ये 100% तक इम्प्रिंट हो गया, नाइस। अगले इम्प्रिंट इसको नहीं देंगे, स्टॉप ऑल कर देते हैं, ये यहीं पे रुक जाएंगे। और मैं आपसे मिलता हूँ जब कोई अगली अपडेट होगी। ओके, तो एक फाइनल अपडेट। तो सारे के सारे डायनासोर बड़े हो गए हैं। यहाँ पे ये टेरर बर्ड बड़े हो गए, और यहाँ पे ये मेगालोसॉरस ये भी बड़ी हो गई है। और हमारे पास और कौन सा डायनासोर था, हाँ ये पीटी ये भी बड़ा हो गया है। और आई थिंक मेरे पास ऑटर था, तो ऑटर भी बड़ा हो गया था, वो तो बहुत पहले का हो गया था। तो ये ऑटर भी बड़ा हो गया। तो इन सभी को, ऑटर को तो लेवल अप भी आ गई है, तो इन सभी को अब क्रॉनिकल करने का टाइम आ गया है। तो क्रॉनिकल के लिए आपको मेन चीज़ जो है वो चाहिए आपको एलिमेंट, जो आप एंशिएंट एम्बर से भी ले सकते हैं और आप डंजन करके भी ले सकते हैं। मैं 12 लूँगा क्योंकि मेरे पास 12 डायनोज हैं जिनको मुझे क्रॉनिकल करना है। और
मैंने थोड़ा सा और डिफेंस भी बनाया अपना। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो बैकग्राउंड की चीज़ है, जिसकी वजह से इसको मुझे थोड़ा सा और सिस्टम इसका बढ़ाना पड़ेगा। तो इन सभी का आपको इम्प्लांट ले लेना है, जिसको आपने क्रोनिकल करना है। आपके पास ईरी एलिमेंट या एलिमेंट आई थिंक दोनों ही चल जाते हैं। मैं तो वाई वाला किया हुआ, मुझे नहीं पता कि दूसरे के साथ ये काम करता है या फिर नहीं करता। वैसे करना तो चाहिए। तो इनको फिर जाता है बंदा इनके बार में, और फिर वहाँ पे इनको क्रोनिकल वहाँ से कर लेता है। डाइनो बार्स आई थिंक उसको बोलते हैं, या फिर कोई इसी तरह बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक बहुत अच्छा हेलमेट था जो मैंने इसको पहनाया हुआ था, क्योंकि मैं अक्सर डेंजरस जगहों पे लॉग आउट हो जाता था या गेम क्रैश हो जाती थी, तो वहाँ से ही गिर जाता था। तो वो उसको प्रोटेक्ट करता था। बड़ा अच्छा हेलमेट है। और मेरे पास ये, इसको मैंने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीट खा रहा था, तो इसको मैंने मीट दे दिया है इसी के इन्वेंट्री में, और इसको यहाँ दूर खड़ा कर दिए ताकि ये उससे ना खाए, फीडिंग ट्रॉफ से ना खाए। और अब बारी है मेगलासॉरस की। इनके भी मेरे पास एरी एलिमेंट तो हैं, तो इनका इम्प्लांट ले लेते हैं और फिर इनको क्रोनिकल कर लेते हैं। बेबी के बाद अब बारी आ गई है पेरेंट्स की, इनको भी क्रोनिकल कर लेते हैं। और अब बारी आ गई है पीटीज की, तो इनको भी क्रोनिकल कर लेते हैं। तो ये हर एक डायनो के मेरे पास तीन तीन डायनोज मेरे पास पड़े हैं क्रोनिकल के, हर एक स्पीसीज के। तो ये हो गया टेरर बर्ड भी हो गया। और अब पीछे सॉरी, ये हो गया था हमारा पेट्रोडॉन। अब टेरर बर्ड की बारी है। तो मेरे पास ये सारे चीज़ के तीन तीन आ गए। सैडल भी मैं अपने पास ही रखूँगा। तो अब बारी है टेरर बर्ड्स की। तो सीधा इनका इम्प्लांट ले लेंगे तीनों का। और वैसे अगर आप सैडल्स ना भी लें तो वो नीचे जो आइटम क्रिएट करती है उसमें आ जाता है, और अगर ले लें तो फिर वो मतलब कि आपके पास जो आ गई। तो इसको आप इजीली यहाँ से आने को करके और ड्रैग करके आप अपनी इन्वेंट्री में ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते। तो एक में से मैंने ऐसे निकाल लिए, और एक की इन्वेंट्री में से गिर जाएगा जो नीचे बॉक्स पड़ा है। आइटम क्रिएट आई थिंक इसको बोलते हैं। तो यस, ये टेरर बर्ड भी हो गए। तो अभी मेरे पास इन टेमिंग लिमिट में बहुत ज़्यादा डंड आ गए। तो ये देखें, वो शैडो नीचे गिर गया था। तो अगर कोई आपने हाई आर्मर वाला शैडो पहनाया हुआ है तो उसका आई थिंक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक क्या डरने की ज़रूरत है ही नहीं, ये ड्रॉप कर देते हैं। या फिर कोई हेलमेट वगैरह पहनाया हुआ है तो वो भी ड्रॉप कर देते हैं, ज़ाया नहीं होता। तो मैं यहाँ पे डन इसको वापस रखता हूँ, और आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम टेम करेंगे, आई थिंक हम लोग टेम करेंगे हमारे जेरबोस को। तो मेरे पास वैसे भी थोड़ा सा और एक्सपी चाहिए, फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे भी चल जाऊंगा, मगर मुझे आई थिंक 2 और लेवल चाहिए इंडस्ट्रियल कुकर के लिए। यस, इंडस्ट्रियल कुकर के लिए। तो ये 3 मेरे पास रहेंगे, क्योंकि मुझे 200 को टाइम करें तो उसमें उस टाइमिंग में ये काम आएंगे। और रेक्स रेक्स की भी मुझे ब्रीडिंग करानी पड़ेगी, मगर इसके लिए एक रेक्स ढूंढना होगा। स्पाइनो के लिए भी एक स्पाइनो ढूंढना होगा। अर्जेंटिविस मेरे सारे बाहर रहेंगे, इनको हम लोग नहीं करेंगे क्रोनिकल। बेसिकली हमने एक को कर दिया, वो बहुत है, निक्की को कर दिया। और अगर आप अर्जेंटिविस के लिए नाम कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो हम ज़रूर से इनको देंगे, उसका कोई डाउट नहीं है। तो मेरे पास निक्की और फाल्को थे, अब 2 मेरे पास अननेम्ड हैं, तो उनके लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डाल देना। वही रैप्टर के लिए भी मुझे एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। थेरी की भी ज़रूरत है, और ये 2 भी पड़े हैं। और मेरे ग्रिफिन भी बाहर रहेंगे, यस, क्योंकि उनकी ब्रीडिंग करानी पड़ेगी ग्रिफिन केबल के लिए। और ये अभी तक बड़ा नहीं हुआ, ये अभी तक हुआ है 61% तक, और ये डबल रेट के साथ बड़ा हो रहा है, डबल ग्रोथ स्पीड के साथ।
तो यस, आज के लिए इतनी था। आपसे मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। ये भी बाय रहेंगे ये तीनों।